क्या इस्टेब्लिशमेंट का एक धड़ा नवाज शरीफ से शदीद नाला या फिर बतौर इदारा 2017 से होने वाली ज्यादतियों का मदावा करने का फैसला हो चुका? शहबाज शरीफ और मरियम के अचानक लंदन पहुंचने की वजह क्या है? क्या नवाज शरीफ को किसी बात पर कायल करेंगे? क्या नवाज शरीफ के खिलाफ तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे? जंग कॉलम्स। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार हुज़ैफ़ा रहमान अपने कॉलम बउनवान नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट में ज़बरदस्त तज्ज़िया पेश करते हुए लिखते हैं कि लंदन में जूं जूं सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, सियासी हिद्दत भी बढ़ती जा रही है। एजवे रोड पाकिस्तान से आए मुस्लिम लीग की रहनुमाओं से भरा पड़ा है। हर दिन साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करने वालों का रश बढ़ता जा रहा है। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी हतमी है, लेकिन शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के अचानक लंदन पहुंचने की वजह से मुख्तलिफ कयास आराइयों ने जन्म लिया है। सोशल मीडिया और बाज़ चैनल्स ने शहबाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तान आने के 2 दिन के बाद दोबारा लंदन वापसी को किसी अहम पैगाम से जोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कहा गया है कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज मिलकर नवाज शरीफ को कायल करेंगे। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और फैज़ हमीद का आइंदा नाम ना लेने का मशवरा दिया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट का एक धड़ा नवाज शरीफ से शदीद नाला हो गया है। फिर इसी दौरान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की भी खबरें उड़ाई गईं, लेकिन हकाइक इसके बरक्स हैं। इस्टेब्लिशमेंट में इस वक्त सिर्फ एक धड़ा है और वो है आर्मी चीफ। इस्टेब्लिशमेंट के आइंदा सियासी मंजरनामे के हवाले से मनसूबाबंदी वाज़े और हतमी है। शहबाज शरीफ किसी किस्म का कोई पैगाम लेकर लंदन नहीं गए, बल्कि मरियम नवाज को नवाज शरीफ से मशावरत और 21 अक्टूबर की मनसूबाबंदी के हवाले से लंदन जाना था। तो शहबाज शरीफ को भी वापस लंदन आने का कहा गया ताकि तमाम मशावरत और अहम फैसले उनकी मौजूदगी में किए जा सकें। बाकी नवाज शरीफ की किसी भी तकरीर पर कहीं से कोई भी रद्दअमल नहीं आया। अगर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गुज़िश्ता 6 महीने की मीडिया टॉक और पार्टी मीटिंग से गुफ्तगू उठाकर देख लें तो बात समझने में आसानी होगी कि वो इन सब किरदारों के नाम अपनी हर गुफ्तगू में लेते हैं। इसलिए पार्टी टिकट होल्डर्स की मीटिंग में ये नाम लेना कोई नया नहीं था। नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का महवर है और आइंदा आम इंतखाबात में अपनी जमात को लीड करने जा रहे हैं। अक्टूबर में उनकी वतन वापसी के बाद पाकिस्तान की सियासी हवाएं बदलना शुरू हो जाएंगी। एक एक हलके से कई उम्मीदवार टिकट लेने के हुसूल के लिए कतार में खड़े होंगे, मगर टिकट मिलना मुश्किल होगा। जिन केसेस में नवाज शरीफ को सज़ाएं सुनाई गई हैं उनका ग्राउंड इतना कमज़ोर है कि हाई कोर्ट पहले ही समाअत पर सज़ाएं मुअत्तल कर देगी। इसलिए वतन वापसी पर नवाज शरीफ के खिलाफ तैयार किए गए तमाम केसेस का ख़त्म होना यकीनी है। आइंदा आम इंतखाबात में नवाज शरीफ ही मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ारत उज़्मा के वाहिद उम्मीदवार होंगे। ज़ाहिरी तौर पर उनके वज़ीर आज़म बनने में कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्हें किसी किस्म के पैगाम रसां की ज़रूरत नहीं है। दोनों फरीकीन में एतमाद का ये आलम है कि हर तरह की बात बराह रास्त कर लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट बतौर इदारा यह तय कर चुकी है कि नवाज शरीफ के मामले में 2017 से ज़्यादतियों का जो सिलसिला शुरू किया गया उसका मदावा किया जाएगा। नवाज शरीफ की चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश है या नहीं, लेकिन सबकी ये हर मुमकिन कोशिश है कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाए। आजकल लंदन में नवाज शरीफ इंतहाई मसरूफ़ हैं। उनके दिन का आगाज़ सुबह फजर के बाद और इख्तिताम रात 11 बजे होता है। पाकिस्तान वापसी के हवाले से शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसाक डार से तफसीली मशावरत जारी है। उनकी बाइज़्ज़त वापसी में हाइल कानूनी पेचीदगियों के हवाले से असल मशावरत की गई है, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है कि उनकी किसी तकरीर की वजह से कोई रद्दअमल सामने आया है। 2016 से 2022 तक जो कुछ इदारे में होता रहा है, इस्टेब्लिशमेंट सिद्ध के दिल से उन किरदारों के खिलाफ ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई करने का इरादा रखती है, लेकिन सही वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जिस हाजिर सर्विस जज का नाम लिया गया उनके खिलाफ तो खुद सुप्रीम कोर्ट की इमारत से आवाज़ें बाहर आ रही हैं कि इख्तियारात से तजावुज़ और गैर आइनी इक़दामात पर उनके खिलाफ एक्शन नोश्ता दीवार है। बाकी नवाज शरीफ की इसराइली या किसी भी मुल्क के अहम ओहदेदार से खुफिया मुलाकात की झूठी और मन घड़त खबरें वही चंद सोशल मीडिया अकाउंट्स फैला रहे हैं जिन्होंने माजी में इमरान खान को मसीहा बनाकर पेश किया और कहा कि ये 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां दिलाएगा, मगर उसकी नाअहली ने हंसता बसता पाकिस्तान उजाड़ कर रख दिया। यही तहरीक इंसाफ के चंद प्रोपेगेंडा अकाउंट्स माजी में नवाज शरीफ के भारत और पता नहीं किस किस मुल्क से खुफिया मरासिम जोड़ते रहे, मगर ये हकाइक है कि नवाज शरीफ के साथ होने वाले बदतरीन सलूक के बावजूद कोई मुल्क इस हद तक नहीं गया जो आज इमरान खान के लिए जा रहे हैं। सऊदी अरब, चीन, तुर्की और लबनान जैसे ममालिक ने नवाज शरीफ के पलड़े में अपना वज़न ज़रूर डाला, मगर जो कुछ हुआ सबके सामने था।
जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ नवाज शरीफ का बदतरीन मुखालिफ था, लेकिन उनके इंटरव्यूज़ आज भी ऑन रिकॉर्ड है कि नवाज शरीफ एक मुहिब वतन सियासतदान है। बाकी इदारे बेहतर जानते हैं कि इमरान खान की माफ़ी और रिहाई के हवाले से इसराइल और दीगर मगरबी ममालिक किस हद तक जाने को तैयार हैं। किसी ने तहरीक इंसाफ के बारे में दुरुस्त कहा है कि लम्हा मौजूद में जो जुर्म ये खुद कर रहे होते हैं, बैना उसका इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रहे होते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।